छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले धर्मांतरण का मुद्दा गर्मा गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आकर कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जब राज कर रही थी तो ये ईसाईगढ़ बन गया। गिरिराज सिंह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और इसी दौरान उनका ये बयान सियासी पारा चढ़ा गया। देखिए। धर्मांतरण पे कानून बनाया होता तो आज छत्तीसगढ़ ईसाइयों का गढ़ नहीं बना होता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अगर इस प्रकार का बयान आना चालू हो गया, इसका मतलब समझ लीजिए कि चुनाव आने वाला है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ था कि उससे पहले ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक बयान ने धर्मांतरण के मुद्दे को फिर हवा दे दी। गिरिराज सिंह कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और बिना लाग लपेट के अपनी बात भी रखते हैं। गिरिराज ने आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और कांग्रेस पर करारा हमला बोला। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण करा करके ईसाइयों का गढ़ बना दिया। भारत के आदि समाज, जिसे आदिवासी कहते हैं, उनके अस्तित्व पे खतरा हो गया। अब तो यहाँ झारखंड की तरह मुस्लिम भी आकर के उनके अस्तित्व पर खराब कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को धर्मांतरण का दोषी ठहराया तो कांग्रेस भला कैसे शांत बैठती। कांग्रेस ने भी गिरिराज सिंह के बयान को चुनाव से जोड़ते हुए पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अगर इस प्रकार का बयान आना चालू हो गया, इसका मतलब समझ लीजिए कि चुनाव आने वाला है। उन्होंने किसानों से वादा किया था, 3100 रुपए देने की बात कही थी, 2300 रुपया दिया जा रहा है। आखिर एक साल में सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि इतने सारे लोगों को सड़क में बैठना पड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय इस प्रकार की बात करती, क्योंकि वो लड़ नहीं सकती। धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ी है, लेकिन क्या वाकई कांग्रेस के काल में मिशनरी को पांव पसारने का मौका मिला और छत्तीसगढ़ ईसाईगढ़ बनने की ओर बढ़ रहा है? दूसरी ओर बीजेपी सरकार ने धर्मांतरण रोकने के लिए अब तक क्या क्या किया? इन मुद्दों पर क्या कभी सार्थक बहस होगी या धर्मांतरण केवल सियासी लाभ लेने का मुद्दा बनकर रह जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। रायपुर से IBC 24 के लिए सौरभ सिंह परिहार की रिपोर्ट। राहुल गांधी 27 जनवरी को मध्य प्रदेश आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले प्रदेश का सियासी पारा कैसे चढ़ा है कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया। कांग्रेस के अध्यक्ष इस बात पर चिंतित भी हैं, लेकिन कांग्रेस का इस बीच दावा है कि संविधान की रक्षा के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उधर बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस को संविधान पर बहस की खुली चुनौती देख रहे हैं। देखिए। संविधान पर खतरे का मुद्दा उठाकर कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी में है। 27 जनवरी को भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू से कांग्रेस बड़ा संदेश देने के दावे भी कर रही है। कांग्रेस जय बापू जय भीम जय संविधान रैली के माध्यम से बड़े मुद्दे उठाने की तैयारी में है। तो आइए जानते हैं कांग्रेस क्या क्या मुद्दे उठाने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह का संसद में अंबेडकर पर बयान, गांधी की विरासत पर हमला, संघ का संविधान की खिलाफत करना, गोडसे का महिमा मंडन, आरक्षण नीतियों को कमजोर करने का विरोध, निजीकरण और रोजगार को नुकसान, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का मुद्दा, विपक्षी नेताओं के उत्पीड़न का मुद्दा, बीजेपी के राज में बढ़ती असमानता जैसे मुद्दे कांग्रेस उठाने वाली है। कांग्रेस की कोशिश है कि इन मुद्दों को हवा देकर पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ एक लहर तैयार की जाए। इतिहासों को बदला नहीं जाता है, इतिहास गढ़े जाते हैं, बनाए जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतिहास को बदलने को ही इतिहास मान रही है। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नैतिकता खो चुकी है। सिर्फ एन कैन प्रकार उनको कुर्सी चाहिए, बंटवारा चाहिए, लोगों का शोषण चाहिए, रोजगार दे न सकी ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार, उसके बारे में हमने पूरी तैयारी कर रखी है कि हम उनको हर एंगल पर घेरेंगे। इधर राहुल गांधी के दौरे के पहले इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सीधे राहुल गांधी को ही संविधान पर बहस करने की चुनौती दे डाली है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय भी राहुल गांधी पर हमलावर है। राहुल जी और उनके खानदान ने कभी भी डॉक्टर अंबेडकर साहब का सम्मान नहीं किया, इसलिए अब वो डॉक्टर अंबेडकर साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने जा रहे हैं। उन्हें तो कान पकड़ के बाबा साहब के सामने उठक बैठक लगाना चाहिए कि मेरे पूर्वजों ने
जो गलती की है, जो सम्मान आपको मिलने चाहिए था वो नहीं दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। संविधान के मूल भाव को वो समझे नहीं हैं, और वो यदि वो समझना चाहते हैं तो इस पर बहस करें। और मैं उनको चुनौती दे रहा हूँ कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर, भारत का संविधान क्या है, कैसे बना है, कहाँ कहाँ से अध्ययन करके उसको बनाया गया है, और उसमें उसकी मूल भावना को तोड़ने की ताकत किसी में भी नहीं है। इसलिए वो एक भ्रम फैलाने का काम बंद करें। जाहिर है देश में इस वक्त सियासत दलित आदिवासियों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। हर सियासी दल खुद को दलित आदिवासियों का हमदर्द बता रहा है। बावजूद इसके दलित आदिवासियों के खिलाफ हिंसा थम नहीं रही है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।